हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये जो टाइम है शाम यानी रात के लगभग 8:30 बजे का है। खाना सबने खा लिया था और मैं भी अपना अंदर बैठी थी, श्यामा शाम के लिए दूध ठंडा कर रही थी कि अभी ठाकुर ठाकुराइन को दूध का भोग लगाऊंगी, फिर सैन कराऊंगी। तो अभी सासू माँ मेरी यहाँ पे टहल रही थी खाना खाने के बाद। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आपकी सासू माँ कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई हुई है। तो मैंने उनको कमेंट्स में भी रिप्लाई भेजा था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो एक तो देखो जो है ना, आप जब कमेंट्स करो तो कुछ अगर इस टाइप का करोगे कि माँ जी के दर्शन करवाइए, तो मैं वीडियो में दर्शन आपको ज़रूर करवाऊँ। लेकिन आप इस तरह के कमेंट्स करके मत पूछा करो कि आपकी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई है। तो ये है ना, थोड़ा सा मतलब देखो, कहते हैं ना कि शब्दों की मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप कमेंट्स में करो या आमने सामने बात करो, बात एक ही होती है। जब आप कमेंट्स करते हो ना, तो ये समझ लो कि आप मेरे से बात कर रहे हो उस टाइम पे। तो आप समझ सकते हो, देखो कितनी बुजुर्ग हो गई है, ये काफ़ी बूढ़ी हो गई है, लगभग 95-96 साल की उम्र है इनकी। और 2022 में जब इनको लकवा लगा था तो काफ़ी टाइम मैंने इनकी जो है देखभाल जब की थी, उनकी वीडियो मैंने डाली थी उस टाइम पे। ये बिल्कुल चलने फिरना बंद हो गया था इनका, लेकिन भगवान की कृपा से इनका जो है अब ये जो इनके हाथ में है, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो याद नहीं है, इसके सहारे अब ये चल लेती है। लेकिन अब वो बात नहीं रही है कि भाई नीचे चली जाएगी और गलियों में या पार्क में घूम आएगी। पहले तो अपना आराम से खूब था, अपना पार्क में जाती थी, सबसे मिल के आती थी, घूमती थी। लेकिन अब वही है कि हाँ, अपना घर में तो टहल लेती है, लेकिन नीचे नहीं उतरा जाता सीढ़ियों से इनसे। तो आप सब मिल लीजिए, दर्शन कर लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और वही देखो क्या होता है ना, बूढ़ा तो सबको होना है। अब इतनी उम्र मेरे हिसाब से आज की पीढ़ी की बची भी नहीं है। ये तो पहले वाले ही हैं जो 90 प्लस कर गए हैं, 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारे जैसों की आयु इतनी नहीं है, क्योंकि हर एक एक जो स्टेप घट रही है ना, उसमें आयु भी घट रही है। अब जैसे जो सामर्थ्य हमारे अंदर है, जो एनर्जी हमारे अंदर है, हमारी पीढ़ी में, नीचे वाली में नहीं है, वो हर पीढ़ी में घटती जा रही है बिल्कुल। तो आयु भी घटती जा रही है। और आप लोग अगर सत्संग आप में से कोई सुनता होगा तो ज़रूर आप सब ने ये सुना होगा सत्संग में कि कलयुग में आयु घटती चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे भाई ये हैं, पहले के हैं तो 94-96 साल की इनकी आयु होगी है, तो ये हैं। लेकिन इनके नीचे वाले देखो, उनकी आयु कितनी कम हो गई है, 60-70, 60-70, इसमें लगभग जो है समाप्त हो रहे हैं। तो संसार से जाना तो बहनों सबको है। कोई कितनी आयु लेके आता है, कोई कितनी आयु लेकर आता है। हमारी तो इतनी उम्र है नहीं, मुझे तो लगता है भाई हमारी उम्र इतनी है नहीं, क्योंकि हर पीढ़ी में घटती जा रही है। तो आप सब मेरी सासू माँ से मिल लीजिए भाई, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप सबको कैसा लगा। तो आज मैंने बाकी और कोई भी इसमें अपना रूटीन वगैरह शेयर नहीं किया है, बस शाम का टाइम था और मुझे बहन का कमेंट से याद आ गया कि हाँ, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि सासू माँ से ज़रूर मिलवाऊंगी। तो फिर मैंने जो पहले तो मैं अपने कमरे में बैठी थी, वहीं से वीडियो बनाई थी। फिर मैंने सामने कुर्सी रखी थी, वहाँ पे फ़ोन लगा दिया कि चलो थोड़ी देर इन्हीं की वीडियो बना लेती हूँ और आप सबको दिखा देती हूँ। तो भाई देखो, इस उम्र में कहाँ जाएगी। पहली बात तो आप सोचो, हम इनके साथ ही, मेरा जब से मेरी शादी हुई मैं इनके साथ ही हूँ। ठीक है, वैसे 3 बेटे हैं मेरी सासू माँ के, लेकिन ये मैं सबसे छोटी हूँ, मैं इनके साथ ही हूँ। ठीक है, पहले तो ये था कि भाई मैं पानीपत रहती थी, तो 3 महीने में अपनी पेंशन लेने के लिए गांव में आती थी। तो जो नीचे मेरी जेठानी रहती बड़े वाली, तो 3 महीने में 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, जितने दिन का मन लगता था तो उनके पास ये ठहर जाती थी। तो अब तो वो भी बात नहीं है, क्योंकि नीचे वो रहते हैं, ऊपर मैं रहती हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर नीचे हमारी पूरी फैमिली एक साथ ही रहती है। जब जिससे मिलना होता है तो वो बाहर बालकनी में बैठी होती है, वहाँ से आवाज़ लगा देती है, नीचे से कोई ना कोई आ जाता है मिलने के लिए, बैठ के अपना बात कर लेते हैं वो। तो ये लगा लो अब तो एक साथ ही हैं, वो नीचे हैं हम ऊपर हैं। बाकी जब पानीपत थी तब ये होता था कि 3 महीने में एक बार अपनी पेंशन लेने के लिए आती थी, तो इनके पास हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी। उसके बाद अपना वापस पानीपत चले जाते थे। लेकिन अब इस उम्र में बताओ भाई कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, आप उनकी सेवा कीजिए जो आपसे बन पड़ता है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी बहनों, देखो मैंने तो बचपन से लेकर बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी बेटों की भी शादी होने लायक हो गई है। मेरी माँ एक बात कहा करती है कि सासू का के सुधार के उत, जब नाम ही सासू हो गया तो बेटी सासू का तो नाम बदनाम ही होया करे, ऐसे होया करे, ये कहावत है एक। तो मैंने ऐसा होता है, जिस घर में 2 बर्तन होते हैं ना, थोड़ी बहुत आवाज़ वहाँ पर होती है, चाहे सास से हो जाए चाहे बहू से हो जाए, कुछ ना कुछ खटपट सबकी चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन पुरानी चीज़ों को लेकर हम अपने कर्तव्य को भूल जाए। अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब अपना कर्तव्य करने का टाइम आए ना, उसे अच्छे से निभाओ, ठीक है। हमेशा अपने अधिकारों की मांग सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। और बहनों जब से आई ना तब से कर ही रही हूँ, क्योंकि 27 साल हो गए मेरी शादी को, इनकी उम्र भी 95-96 साल होगी। तो लगभग लगा लो मेरी शादी हुई जब ये 68 या 69 के करीब थी, तो बूढ़ी थी तब भी। तो मैं तो तब से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो बहनों आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर ऐड करती हूँ। कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में अमल करना, कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। और सासू माँ के लिए एक जो है छोटा सा अपना कमेंट्स ज़रूर भेज दीजिए।